और आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां से पीएम मोदी चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए प्रचार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में सबसे पहले दर्शन पूजन किए और 4 जून को प्रचंड जीत का आशीर्वाद मांगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस वक्त की, जब जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पूजा की, आरती में वो शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग चुनावी मौसम में मंदिर के चक्कर लगाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए। और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी, आशीर्वाद ले लिया? जी, आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है। जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ, तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सके। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। जी, हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते हरा हरा। चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहना है नड्डा जी का। तो दर्शन करने के बाद रास्ते में जब लस्सी और चाय जो है बोला गया कि यहाँ पर आपको जो है ये भी इसका भी स्वाद चखना चाहिए, तो जेपी नड्डा जी यहाँ पर उसका भी जो है स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो आपको बनारस में नजर आ रहे हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी। नड्डा जी, चाय पर भी चर्चा हो रही। काल भैरव जी के दर्शन करने के पश्चात, ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं, हमेशा मैं यहाँ के चाय पीता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलता हूँ। सब कार्यकर्ता मेरा इंतज़ार भी करते हैं, उनको याद रहता है कि मैंने चाय पीनी है। और निश्चित रूप से काशी में जिस तरीके का धार्मिक वातावरण देखने को मिलता है वह हम सब लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है और अध्यात्मवाद को हम एक तरीके से उसकी जो प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, उससे हम सबको एक ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के माध्यम से हम समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि 5 चरणों के बाद ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। शुभ जगह पर क्या विपक्ष की बात करना, ये पूज्य स्थान है। विपक्ष को आप 4 जून को देख ही लेंगे उनका हाल क्या होगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी अब चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बनाने की कोशिश की है। हम ये कहेंगे कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और जब तक मोदी जी हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। और दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी साफ तौर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। वो यही कह रही है कि दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उसके आरक्षण पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। और रही बात बनारस की, तो ये आध्यात्म की नगरी है, मंदिर की नगरी है और विपक्ष भले ही कुछ भी राजनीति करता रहे, लेकिन जब भी जो है नड्डा जी का यही कहना है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में मंदिर पहुँचते हैं बाबा विश्वनाथ के भी और काल भैरव के भी, जिनको कहा जाता है नगर कोतवाल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।